काले खौफनाक खंडरात। आज हमारी कहानी का ये पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा। आप दूसरा हिस्सा सुन रहे हैं, ये भी आपको पहले हिस्से की तरह बहुत दिलचस्प और खौफनाक लगेगा। और आप आगे के इसके हिस्से भी, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सब सुनना चाहेंगे। इसका हर हिस्सा पिछले हिस्से से ज़्यादा दिलचस्प और खौफनाक है। तो दोस्तों, जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आइए टाइम ज़ाया किए बगैर कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। अगर मज़ीद हिस्से आप सुनना चाहते हैं या कोई और खौफनाक कहानी तो हमें कमेंट्स में बताएं। चलें कहानी शुरू करते हैं। काले खौफनाक खंडरात। सब थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहे। जब सबका डर कम हुआ तो सबने फैसला किया कि इसी जगह वापस चले जाते हैं जहां से जंगल में दाखिल हुए थे। अंधेरा फैल गया था। अभी सिर्फ 9 ही बजे थे, पर जंगल में खूब अंधेरा छा गया था। सब ने टॉर्च ऑन की। काशिफ ने भी टॉर्च ऑन की। बाकी सब की बारिश की वजह से खराब हो गई थी। एक ही टॉर्च के सहारे सब आगे बढ़ने लगे। सबके दिल में खौफ था। चलते चलते काफी वक्त हो गया था। तभी सबको पीछे से किसी की आवाज आई। कहाँ जाना है आप लोगों को? पीछे से आवाज आई। सब डर के मारे पीछे पलटे तो पीछे एक बूढ़ी उम्र का आदमी था जिसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो बहुत बूढ़ा था। अंकल, हमें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, काशिफ ने उस आदमी से कहा। आदमी को देखकर सबका डर कम हो गया। अच्छा, वो सामने का रास्ता जंगल से बाहर सड़क की तरफ जाता है। आदमी ने मशरिक की तरफ इशारा किया। वहां 3 रास्ते बने हुए हैं। आदमी इशारा करके जाने लगा। अंकल, वहां से कौन सा रास्ता जाएगा? वहां तो 3 रास्ते हैं, सलमान ने उलझ कर पूछा। क्या आप हमें बाहर तक छोड़कर आ सकते हैं? शारिक ने थके हुए लहजे में कहा। ठीक है, चलो। वो आदमी राजी हो गया। आप कहाँ जा रहे थे? काशिफ ने साथ चलते हुए कहा। मैं शहर जा रहा था। जंगल का रास्ता शॉर्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र आप लोगों पर पड़ी। यहाँ बहुत से लोग आकर रास्ता भूल जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों की मदद कर दूं। आदमी ने कहा। शुक्रिया अंकल, हम रास्ता भूल गए थे। काशिफ ने शुक्रिया अदा किया। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सी जगह है? आदमी ने कहा, जो सबसे आगे चल रहा था। बाकी सब पीछे आ रहे थे। सबका डर निकल गया था। सब आराम से चल रहे थे। नहीं, हमें नहीं पता कौन सी जगह है। हम तो काले खंडरात जाने निकले थे। यहाँ हमारी गाड़ी खराब हो गई, सलमान ने बताया। ये चुड़ैलों का इलाका है, यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं जा सकता। आदमी ने अचानक अपनी आवाज को खौफनाक बनाकर कहा। सबका चुड़ैलों का इलाके का सुनकर खून खुश्क हो गया और कुछ देर पहले हुआ वाकया याद आने लगा। आप हमें जल्दी से बाहर पहुंचा दें, हमें पता नहीं था, शारिक ने कहा। आदमी ने जवाब नहीं दिया। बाकी सब भी खामोश और खौफजदा से चलने लगे। अचानक काशिफ को ठोकर लगी और काशिफ के मुंह के बल जमीन पर गिरा। नीचे गिरे हुए काशिफ की नजर आदमी के पांव पर पड़ी। काशिफ के होश उड़ गए। आदमी के पैर उल्टे थे, जैसे उस बुढ़िया के थे। काशिफ को उठाने सलमान झुका तो काशिफ की तरह सलमान की नजर भी आदमी के पैरों की तरफ गई। सलमान खौफ से कांपने लगा। काशिफ जल्दी से उठा। पीछे से वासिफ शारिक के कपड़ों को खींचता हुआ भागने का इशारा करने लगा। सलमान भी भाग खड़ा हुआ। वासिफ और शारिक समझ गए कुछ गड़बड़ है। वो बिना कुछ पूछे भागने लगा। पीछे से भयानक हंसी की आवाज आने लगी। कोई नहीं बचेगा। कहाँ तक भागोगे? हाँ हाँ हाँ, पीछे से चुड़ैल की भयानक आवाज आई। भागते भागते वो लोग जंगल से बाहर आ गए। ये कुछ सड़क थी जो ना जाने कहाँ जाती थी। सब ने सुकून का सांस लिया। जंगल से तो जान छूटी। सब सड़क के किनारे बैठ गए। सब ने पानी पिया। भाग भाग कर सब थक गए थे। काफी देर बाद जब सब नॉर्मल हुआ तो सब उठकर सड़क देखने लगे। ये शायद जंगल की पिछली साइड थी। सब सड़क के किनारे किनारे आगे चलते लगे गए। उनको दूर से काशिफ की गाड़ी नजर आई। वो देखो काशिफ, तेरी गाड़ी खड़ी है, वासिफ ने जोर से चीखते हुए कहा। सबको उस तरफ मुतवज्जा कराया। शुक्रिया यार, इस जंगल से तो बाहर आए हम, सलमान ने कहा। सब जल्दी से भागते हुए गाड़ी तक आए। गाड़ी पे बैठ गए सब। तभी जंगल से खौफनाक आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारी औरतें रोते हुए बैन कर रही हूँ, चीख पुकार रही हूँ। आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। मजीद खौफनाक लग रही थी। अजीब दहशतजदा माहौल था। काशिफ ने घबरा कर गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सब खौफ से कांपने लगे। अचानक छोटे बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर यार, सलमान ने परेशान होकर कहा। सबको डर था कि पत्थर गाड़ी पर ना लगे।
यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, काशिफ ने फिक्रमंदी से कहा। अल्लाह पाक गाड़ी स्टार्ट हो जाए, वासिफ ने दुआ की। मौत का वक्त सबको अल्लाह याद आ जाता है, वैसे कुछ इन लोगों के साथ हुआ। और एकदम गाड़ी स्टार्ट हो गई। पत्थर अभी भी गिर रहे थे और जंगल से आवाजें आना तेज हो गई थी। काशिफ ने तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाई। पीछे से चीखों की आवाजें भी आ रही थी। ठंडे मौसम में भी सबको पसीने आ रहे थे। सब धड़कते दिल के साथ पीछे भी देख रहे थे। तेज रफ्तारी की वजह से गाड़ी जल्दी दरिया के करीब पहुंच गई थी। आवाजें आना बंद हो गई थी। जंगल की हदूद से बाहर आ गए थे। जब आवाजें आना बंद हुई तो काशिफ ने गाड़ी रोक दी। सब सांस लेने वहीं उतर गए। दरिया के पास पुल बना हुआ था जिससे गाड़ी गुजरती थी, पर सब भाग भाग कर थक गए थे और कुछ खौफ से भी सबकी हालत खराब हो गई थी, तो सब ने वहीं दरिया के पास अपना खैमा लगाया। दरिया के पानी से हाथ मुंह धोए। डर खत्म हुआ तो भूख सताने लगी। सबने खाना खाया। खाना बस एक दिन का रह गया था क्योंकि 4 दिन तो जंगल में ही गुजर गए थे। सबने खाना खाया और आराम के लिए लेट गए। दूसरे दिन सुबह उठकर सबने इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये एक छोटा सा दरिया बना हुआ था। 3-4 हरे भरे दरख्त थे। एक दरख्त पर झूला लटका हुआ था। दरिया का पानी साफ था। सब दरिया में नहाने लगे। नहाकर दूसरे कपड़े पहने। सब ने जो थोड़ा खाना रह गया था वो खाकर खत्म कर लिया। याद यार खाना तो खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे, शारिक ने पूछा। देखते हैं कोई फलदार दरख्त मिल जाए तो वहां से फल तोड़ लेते हैं, सलमान ने खड़े होकर कहा। कहाँ जा रहे हो, काशिफ ने सलमान से पूछा जो खेमे से बाहर जा रहा था। यार बाहर का नजारा करके आता हूँ, सलमान ने कहा और बाहर निकल गया। बाहर आकर सलमान दरख्तों को देखने लगा। वो फल वाले दरख्त नहीं थे। सलमान वहां से आगे बढ़ने लगा और छोटे छोटे पत्थर मारने लगा, इधर उधर फेंकने लगा। पीछे दरख्त पर लगा हुआ झूला हिलने लगा जैसे कोई बैठकर झूला झूल रहा हो। सलमान को महसूस हुआ जैसे पीछे झूला हिल रहा है। सलमान ने मुड़कर पीछे देखा पर झूला रुका हुआ था जैसे कभी हिला ही ना हो। शारिक भी खेमे से निकलकर बाहर आ गया। यहाँ से सलमान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। शारिक अभी बैठा ही था कि उसे कुछ लड़कियों की हंसी की आवाज आने लगी। शारिक ने हैरान होकर यहाँ वहां देखा तो कुछ लड़कियां थोड़ी दूर से सर पर मट्टी का मटका रखे हुए और आ रही थी और दुपट्टे होंठों में दबाए हुए थे। लड़कियां शारिक को देखकर आंखें चमकने लगी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। वो 4-5 लड़कियां थीं जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रही थी और शारिक को नजरअंदाज करती दरिया के पास आ गई। वो मटके उतारकर पानी भरने लगे। शारिक दूर बैठा शौक नजरों से लड़कियों को देख रहा था। उनकी हंसी की आवाज दूर तक आ रही थी। शारिक 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 ने वासिफ की आवाज पर गुस्से से पीछे मुड़कर उसे घूरा और वापस लड़कियों की तरफ पलटा तो हैरान रह गया, वहां कोई लड़की ही ना थी, ना कोई मटका। वासिफ भी तब तक शारिक तक पहुंच गया था। ये कहाँ गई सारी, शारिक ने हैरान होकर देखा। वासिफ ना समझी वाले अंदाज में उसे देख रहा था। कौन, किसकी बात करे, वासिफ ने शारिक से पूछा जो अब दरिया की तरफ जा रहा था। यार अभी यहाँ खूबसूरत हसीनाएं खड़ी थी, उनके पास मिट्टी का मटका था। क्या तू पागल हो गया है, यहाँ वीराने में लड़कियों का क्या काम, तूने ख्वाब देखा होगा, वासिफ ने मजाक उड़ाते हुए अंदाज में कहा। लगता है मैं पागल हो गया हूँ, शारिक ने हैरत से कहा, क्योंकि वहां उन लड़कियों के कदमों के निशान तक नहीं थे। वो दोनों वापस खेमे की तरफ चले गए। उनके जाते ही दरिया के पास मटके रखे हुए नजर आए जो पानी से भरे हुए थे। दोपहर हो गई थी। किसी का भी दिल आगे बढ़ने को नहीं कर रहा था। यहाँ बहुत सुकून था। यहाँ इन सबको महसूस हो रहा था। यार खाने का क्या करें, काशिफ ने तीनों को देखते हुए कहा। चलो देखते हैं कहीं कुछ फल वाले दरख्त मिल जाए, सलमान ने खड़े होते हुए कहा। वो तीनों भी उठ गए। बाहर आकर सबने अलग अलग जाकर देखने लगे। काफी देर बाद सब वापस आए तो सबके पास मुख्तलिफ फल थे जिसको सबने खाकर पेट भर लिया। सुबह उठकर सब ने सामान समेटा और जाकर गाड़ी में बैठ गए। काशिफ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, सलमान ने पूछा। पता नहीं यार क्या खराबी हो गई है, मैं तो यहाँ ठीक, सब यहाँ ठीक है, काशिफ ने परेशान होते हुए कहा। सब गाड़ी से उतरकर काशिफ के साथ ही खड़े हो गए। लगता है आज भी यही रुकना पड़ेगा, शारिक ने कहा। सबने दोबारा खैमा लगाया और आज भी वहीं रुक गए। काशिफ ने गाड़ी को काफी बार चेक किया पर गाड़ी में कोई खराबी ना थी। शाम हो गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सब ने दरख्तों
کے نیچے سے لکڑیاں جمع کی۔ ڈر اور خوف سے کہیں دور جا کر نیند وہ سونا چاہتے تھے۔ اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تھا پر آگ کی وجہ سے وہاں روشنی تھی۔ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ سلمان کی نظر سامنے گئی۔ اس نے سب کو سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ دور ایک بوڑھا سا شخص چلا آ رہا تھا جس کے ہاتھ اور کندھے پر ایک بوری تھی۔ بوڑھا کافی ضعیف تھا۔ اب وہ رک گیا اور بوریاں نیچے زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ شاید تھک گیا تھا اسی لیے بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھے کے پاس پہنچے اور اسے کہنے لگے، بابا آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہ بوریاں ہم پہنچا دیتے ہیں، واصف نے بوڑھے سے کہا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس ایک طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر آگے چلنے لگا۔ ایک بوری سلمان اور ایک بوری شارق نے اٹھا لی۔ چاروں پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دور پہنچے تو وہ سب ایک بستی میں داخل ہو گئے جہاں چھوٹے چھوٹے مٹی کے مکان بنے ہوئے تھے۔ سب مکانوں میں ایک پیلا بلب جل رہا تھا۔ بستی میں نیم اندھیرا سا تھا، وہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا، بس مکان ہی تھے۔ یہ بستی ہمیں کیوں نظر نہیں آئی؟ سلمان نے ساتھ چلتے شارق کے کان میں سرگوشی کی۔ شارق کندھے اچکا کر گھروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، وہ لڑکیاں یہیں سے آئی ہوں گی۔ اچانک چلتے چلتے بوڑھا رک گیا اور بوریاں نیچے رکھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بوری نیچے رکھنے شارق اور سلمان جھکے۔ دونوں کی نظریں بوڑھے کے پاؤں پر پڑی جو کہ اٹھے تھے۔ سلمان بوری پھینک کر پیچھے ہٹا پر اچانک بوڑھے کا روپ بدلا۔ اب وہاں بڈھی سی کالے لباس والے انتہائی خوفناک چڑیل تھی۔ چڑیل نے شارق کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ شارق اڑ کر دور جا گرا۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ چڑیل اپنی بھیانک آواز میں ہنسنے لگی۔ ہنسی کی آواز سے تینوں ہوش میں آئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ شارق بھی اٹھا اور آہستہ آہستہ بھاگنے لگا۔ اس کے سینے میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ تکلیف سے سینے پر ہاتھ رکھ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکدم وہ بستی ایک قبرستان میں تبدیل ہو گئی۔ وہ چڑیل بھاگتے ہوئے پیچھے آنے لگی۔ اچانک درختوں پر سے 3-4 چڑیلیں چمگادڑوں کی طرح اڑتی ہوئی آئیں۔ خوف سے سب کی حالت خراب ہو گئی تھی پر سب گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ اڑتی ہوئی چڑیلیں اتنی خوفناک تھیں کہ سب کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شارق بھاگتے بھاگتے در سے گر پڑا۔ چڑیلیں اڑتی ہوئی شارق کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ میرا شکار ہے، آج تو میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی، چڑیلیں شارق کو دیکھتے ہوئے بھیانک آواز میں کہنے لگی۔ شارق زمین پر گرے ہوئے ہی آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک چڑیل نے شارق کا سینہ بیچ میں سے چاک کر دیا۔ فضا میں شارق کی دل خراش چیخ گونجی، پھر خاموشی چھا گئی۔ سب دوست خوف زدہ ہو کر پیچھے دیکھنے لگے۔ 4-5 چڑیلیں شارق کا دل جگر آنتے نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں۔ تینوں کو دیکھ کر الٹی آنے لگی پر چڑیلوں کی توجہ تینوں کی طرف نہیں تھی۔ تینوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے۔ کاشف نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ کاشف نے تیز رفتار سے گاڑی بھگائی اور کالے کھنڈرات جا کر ہی گاڑی رکی۔ کالے کھنڈرات پہنچ کر ایک پتھر پر سب بیٹھ گئے۔ سلمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ واصف اور کاشف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دونوں نے سلمان کو گلے لگایا۔ تینوں ساتھ لگے کھڑے تھے۔ تینوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے ہی یہاں آنے کا کہا تھا، سلمان نے روتے ہوئے کہا۔ تیری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، شارق کی موت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، واصف نے سلمان کو تسلی دی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا دوست مر گیا اور ہم اسے بچا بھی نہیں سکے، کاشف نے نم آنکھوں سے کہا۔ تینوں بیٹھے رو رہے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک گزرے پل کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یہ حصہ ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب اگلا حصہ ہے تو وہ سننا مت بھولیے گا۔ جلدی سے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ آگے ان کھنڈرات میں کیا ہوتا ہے۔